ब्रेकअप। प्यार में हारे लड़के ने अपनी नस काट ली। लड़की ने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपना घर छोड़ दिया और बाद में बॉयफ्रेंड ने दिया धोखा। प्यार आजकल क्या हो गया है ना, प्यार में शर्तें आ गई हैं। जैसे कि बॉयफ्रेंड पूछता है अपनी गर्लफ्रेंड से कि कहाँ पर थी, तुमने मुझे बताया नहीं, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। 2 दिन उसने मुंह फुला रखा है, ठीक है, लड़ाई करनी शुरू कर दिया। फिर गर्लफ्रेंड ने किसी छोटी सी बात पे बॉयफ्रेंड से लड़ाई कर ली। शर्तें आ गई हैं प्यार में। अच्छा, कभी आपने देखा है कि मां का जो प्यार है वो किसी शर्त पर टिका हो, या फिर बाप का, या फिर बहन का? पर जब रिलेशन आता है ना, जो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, इस वाले में क्या होते हैं, हम ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं चीजों को लेके। मतलब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़का ही होता है, सिर्फ लड़की ही होती है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती जब तक वो गाल पर ना हो। तो होता क्या है ना कि यार आज के टाइम में ये करण जौहर वाली मूवीज हैं, या फिर सो कॉल्ड जो भी ये बॉलीवुड की मूवीज हैं, उसमें एक हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। कोई ऐसी मूवी है जिसके एंड में मतलब ब्रेकअप पे खत्म हुई हो? नहीं। मतलब कुछ मूवीज आप कह सकते हैं बॉलीवुड ने गट्स करके, जैसे रांझना जैसी बनाई, जहां पे आशिक मर जाता है। लेकिन शायद ही कोई ऐसी मूवी होगी जो ब्रेकअप पे खत्म हो गई। नहीं, क्योंकि मेन कहानी जो होती है ना, वो ब्रेकअप के बाद ही शुरू होती है। वो स्ट्रगल, उसके बारे में कोई बात नहीं करता यार। तो यार कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि जब ब्रेकअप हो जाता है ना, तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है प्यार से विश्वास उठना। इंसान क्या करता है ना, वो ढूंढने लगता है वैसी जगह जहां पर मतलब उसे ये लगे कि हाँ यार प्यार बेकार है। जैसे कि सैड सॉन्ग्स, जहां पर जैसे वो करण औजला वाला गाना है, क्या बात है वे क्या बात है, कि किसके साथ गुजारी रात है। फिर शायरियां सुनना, क्यों वैसी वैसी शायरियां जहां पे प्यार को गालियां पड़ रही हूं। मतलब एक तरीके से हम उन चीजों में घुसते हैं जहां पर यह प्रूव होता है कि सुनो हम ठीक हैं, ये प्यार ही बेकार था। पहली बात तो यार प्यार गलत नहीं है, प्यार करना गलत नहीं है। आप प्यार को मत कोसो, बस आपको वो इंसान जो मिला ना, वो शायद प्यार के काबिल नहीं था। तो प्यार को गाली देना बंद करो सबसे पहले। और ब्रेकअप से बाहर कैसे निकले? अब अगर सपोज करो कि यार ब्रेकअप हो गया, अब यार तुम वही सैड सॉन्ग सुनोगे जहां पे तुम उस जोन में जा रहे हो कि जहां पे तुम ही सही हो, ठीक है, उस जोन में तुम जा रहे हो जहां पे वो गाने सुन रहे हो कि हाँ यार वो गलत है, प्यार गलत होता है, ऐसा होता है। तुम उन्हीं चीजों को रिपीट पे सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो। तो तुम कैसे बाहर निकलोगे? एक कमरे में तुमने खुद को बंद कर लिया है, तुम सोशल मीडिया चला रहे हो, ठीक है। अब पहली एक कोट आती है, मतलब न्यूज फीड जो फीड होता है आपका सोशल मीडिया पे, उसमें फीड में आ रहा है कि प्यार गलत है, प्यार बेकार है, ठीक है, शायरियाँ आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है। फिर एक कपल गोल वाली आती है कोई फोटो, ठीक है, फिर आप गाली देते हो, अबे प्यार यार कुछ भी नहीं, एक दिन इसका भी कटेगा। पहली बात तो ना, इन चीजों से बाहर निकलो। जरूरी नहीं है कि रिलेशन में रह के ही आप खुश रह सकते हो, अकेले भी आप बहुत खुश रह सकते हो। बस वो ना, जो आपकी नजर है ना, उस नजर का नजरिया बदलने की जरूरत है आपको, कि यार मैं अकेले भी खुश रह सकता हूं। पर हां, अगर मैं एक कमरे में बैठा रहूंगा और मैं ये गाने सैड सॉन्ग रिपीट पे सुनता रहूंगा, सैड शायरियां सुनता रहूंगा, तो नहीं हो सकते हो भाई आप ठीक। आप क्या कर रहे हो, जो आपको जख्म हुआ है आप उसी को कुरेदे जा रहे हो। और बाहर निकलो, आसपास देखो यार, ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। तुम्हारे साथ जो इंसान मिला, एक वो गलत हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया गलत है।
कई लोगों को यार क्या होता है कि उनका प्यार जो है 20 साल की उम्र में मिल जाता है, वो लाइफ लॉन्ग साथ रहते हैं। किसी को 25 में मिलता है, किसी को 3 ब्रेकअप्स के बाद मिलता है, किसी को डाइवोर्स के बाद मिलता है, किसी को 40 साल की एज में जाके मिलता है, किसी को 60 साल की एज में जाकर मिलता है। तो यार प्यार आपको कभी भी मिल सकता है, जो ट्रू लव होता है सो कॉल्ड। तो अपनी जिंदगी को ना मतलब ऐसे कंप्रेस करना बंद करो कि एक कमरे में बैठे हो, रो रहे हो। ठीक है यार, इंसान चला गया, वो पछताए, तुम क्यों पछता रहे हो? पता है हर किसी की जो कहानी है ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे जैसी ही है। बस फर्क ये है कि वो अपने चेहरे पर नहीं आने दे रहा। तुम उस गम को दिखा दे रहे हो और जो सामने वाला है वो छुपा ले रहा है। हमें जितनी परफेक्ट लाइफ दिखाई देती है ना सामने से, किसी की भी XYZ किसी की भी, वो उतनी होती नहीं है। तो गम सबके पास है, बस तुम्हारे में और जो सामने जो इंसान तुम्हें खुश दिखाई दे रहा है, वो फर्क बस जो है ना, वो जो नजर है ना, उसके नजरिए का है। तो बस आपको अपना नजरिया बदलना है और आप देखो कैसे आपको ये पूरी दुनिया अच्छी लगने लगेगी। वरना अगर आपका नजरिया खराब है ना, तो आपको अपने माँ बाप भी चुभेंगे। और एक चीज जो है ना, याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, बस मुस्कुराना मत भूलना।